तो डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 6 में जब तांजीरो ने सन ब्रीथिंग यूज़ की थी तो उस ब्रीथिंग स्टाइल को देख के दाकी को कुछ पुरानी मेमोरीज याद आ गई थी और बाद में हमें पता चला कि वो मेमोरीज तो एक्चुअली में मुजान की है। तो एपिसोड नंबर 6 के बाद तुम इतना तो कह ही सकते हो कि मुजान ने अपने पास्ट में एक ऐसे डीमन स्लेयर को फेस किया था जो कि सन ब्रीथिंग जानता था और उसके साथ फाइट के बाद मुजान के मन में सन ब्रीथिंग को लेकर एक फियर सा बैठ गया है और ये फियर इतना गहरा है कि सन ब्रीथिंग को देख के वो डीमंस भी डर जाते हैं जिनके साथ मुजान ने अपना ब्लड शेयर किया है। और इसी डर की वजह से मुजान ने तांजीरो की फैमिली को ख़त्म कर दिया, ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई ऐसा इंसान ज़िंदा ना रहे जो सन ब्रीथिंग जानता हो, क्योंकि सन ब्रीथिंग जानने वाला आगे जाके मुजान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो अगर मुजान को सन ब्रीथिंग से इतना ही खतरा है तो वो खुद तांजीरो को ख़त्म क्यों नहीं कर देता, क्योंकि उसकी एक उंगली ने अपर 3 की हालत ख़राब कर दी थी जिसकी वजह से मूवी में रेन गोकू को मरना पड़ा था। तो अगर मुजान चाहे तो तांजीरो को बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जगह वो अपने डीमंस को भेज रहा है तांजीरो को ख़त्म करने के लिए। जब वो पहली बार तांजीरो से मिला तो उसने तांजीरो के पीछे डीमंस भेजे थे उसे ख़त्म करने के लिए। उसके बाद उसने लोअर 1 को भी ऑफ़र दी थी कि अगर वो तांजीरो का कटा सर लेके आता है तो वो उसके साथ अपना और भी ज़्यादा ब्लड शेयर करेगा। और अब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में उसने दाकी को कहा है कि वो तांजीरो और नेजुको को ख़त्म कर दे। तो इन चीज़ों से ये तो कहा जा सकता है कि मुजान तांजीरो को ख़त्म करना चाहता है और वो उसे एक सीरियस थ्रेट की तरह भी देखता है और इसी वजह से मुजान तांजीरो के बारे में इंफॉर्मेशन भी रखता है कि तांजीरो कहाँ ट्रैवल कर रहा है और यहाँ तक कि उसके साथ कौन है, क्योंकि जब वो दाकी से मिला तो उसे पता था कि तांजीरो यहाँ पे है और इवन उसे ये भी पता था कि तांजीरो के साथ हाशिरा भी है। तो अगर मुजान के पास तांजीरो के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो इसे अज्यूम किया जा सकता है कि मुजान को ये भी पता है कि तांजीरो उसके लिए अभी तक इतना बड़ा खतरा नहीं है और तांजीरो सन ब्रीथिंग को अभी अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता। हालांकि एपिसोड 6 में जिस तरह से तांजीरो सन ब्रीथिंग को यूज़ कर रहा था उसे देख के लगा था कि तांजीरो इतना केपेबल हो चुका है कि वो एक अपर रैंकिंग डीमन को बड़ी आसानी से हरा सकता है, पर बाद में हमें पता चला कि दाकी की पावर्स इतनी भी नहीं है कि उसे एक अपर रैंक डीमन में भी गिना जा सके। तो अब जबकि तांजीरो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो मुजान वर्थ नहीं समझ रहा है कि वो अपना टाइम तांजीरो को ख़त्म करने के पीछे लगाए और इसी वजह से ये काम वो अपने डीमंस को सौंप रहा है और मुजान खुद ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने में बिजी है। और मेरे ख्याल से ये जो फ्लावर है वो अगर मुजान को मिल जाता है तो डीमंस की जो एक बेसिक डिसएडवांटेज है सन, जिसकी वजह से सन निकलते ही सभी डीमंस को छुप जाना पड़ता है, उसे किसी तरह से ओवरकम किया जा सकता है। और एपिसोड 1 में भी यही बात चल रही थी कि मुजान अपनी स्किन डिजीज़ का इलाज ढूंढ रहा है और इसी वजह से शायद वो तांजीरो से ज़्यादा ध्यान इस फ्लावर को ढूंढने में दे रहा है। तो अगर मुजान किसी तरह से सन की वीकनेस को ओवरकम कर लेता है तो बाद में उसे डीमन स्लेयर से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि डीमन स्लेयर्स जो ब्लेड यूज़ करते हैं वो निचरिन स्टोन की बनी होती है और निचरिन स्टोन का नेचर ही यही है कि वो दिन में सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और उसे स्टोर करके रखता है और जब भी रात को किसी डीमन स्लेयर का इनकाउंटर डीमन से होता है तो वो स्टोर हुई हीट का यूज़ करके किसी डीमन को ख़त्म कर सकता है। तो अगर मुजान किसी तरह सन की वीकनेस को ओवरकम कर लेता है तो उसके बाद कोई भी ब्रीथिंग स्टाइल उसका कुछ नहीं कर सकती और हो सकता है कि बाद में मुजान अपने बाकी डीमंस को भी ऐसा बना दे। हालांकि इसके बाद ऐसा नहीं है कि डीमंस इनविंसिबल हो जाएंगे, क्योंकि विस्टारिया भी उनकी वीकनेस इसमें से एक है और उसका इस्तेमाल करके डीमंस को ख़त्म किया जा सकता है। तो अब जबकि मुजान को ये ऐसी चीज़ के पीछे पड़ा है जिससे वो सन के खिलाफ इम्यून हासिल कर सकता है, तो शायद इसी वजह से वो तांजीरो पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है।